नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जय नायक पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ हमारी मूंग लगी हुई है। और ये जो हमारी मूंग की वैरायटी है ये है KTM 139, है ना। तो ये अभी फसल 60 दिन की हो गई है और अभी कंडीशन इस प्रकार से है कि मौसम देखिए, ऊपर बारिश का हो रहा है। समथिंग आज है 6 मई और हमने 6 मार्च को इसकी बुआई की थी। तो समथिंग आज 2 महीने हो चुके हैं, मतलब 60 दिन की फसल हमारी हो चुकी है। तो क्या कंडीशन है भाई हमारी मूंग की, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए देखिए किस प्रकार से अभी क्या कंडीशन है। मूंग की फलियाँ पूरी तरीके से आ चुकी है, लेकिन कहीं कहीं जो बचे हुए हैं, मतलब इस प्रकार की जो फलियाँ बन रही है और फूल भी है कहीं कहीं, मतलब 2-4 फूल लगे बचे हुए हैं। तो वो भी फल के स्वरूप, मतलब फलियाँ बनने के स्वरूप में आ रही है। और इस प्रकार की भाई हाइट नॉर्मल, क्योंकि हमारे खेत में थोड़ा उर्वरक की कमी थी, हमें खेत लेवल करवाया था, जिस कारण से भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो मूंग की हाइट है उतना नहीं ले पाई। लेकिन तब भी हमारी मूंग है ना, मतलब सही लगी हुई है। क्योंकि ज़्यादा हाइट से भी क्या होता है कि ऊपर ऊपर फलियाँ लगती है, पर बीच में फलियाँ नहीं लगती, ब्रांचेस में भी फलियाँ कम होती है। अब देखिए यहाँ कितनी तेज़ मूंग लगी हुई है, देखिए। तो मूंग हमारी बहुत शानदार है। और वहाँ है ना जहाँ उस तरफ, तो उस तरफ समझ लीजिए कि पूरी मूंग हमारी कटने योग्य हो चुकी है। और अभी ज़मीन में देखिए नमी भी थोड़ा, मतलब आज सूख चुकी है, क्योंकि बारिश परसों हुई थी। तो आज बारिश हो गई तो अच्छी बात है, वरना हम फटाफट 1 से 2 सिंचाई करने के पश्चात हम खेत को छोड़ देंगे। इसके बाद हम कटाई की ओर ऊपर ध्यान देंगे। तो मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस होता है सिंचाई पर। तो ये है मूंग इस प्रकार से KTM, इसकी फलियाँ भी अच्छी बन रही है। अब देखिए इसे कटाई कब करना है। तो कटाई ऐसी अवस्था में हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे ब्लैक पड़ रही है ना, 1 से 2 ब्लैक मतलब पड़ने लग गई तो नहीं, मतलब करना नहीं है। जब इसके पत्तियाँ पूरी तरीके से आपको लगी पीली पड़ने लग चुकी है और फलियाँ अच्छे से बन चुकी है, तब आप ऐसी अवस्था में भी, ऐसे कंडीशन में भी आप कटवा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 8 मई तक अभी अनुमान है बारिश का, तो बारिश हो जाने दीजिए। उसके बाद हम मिट्टी पूरी तरीके से नमी उतर जाएगी, मतलब फल अच्छे से बन जाएंगे ना, तब मैं इसको पूरी तरीके से पूरे खेत में कटवा दूंगा मूंग को। तो पीछे देख रहे बहुत सारी हमारे मूंग लगी हुई है और इसकी जो हाइट है वो भी एकदम सही है, नॉर्मल है। क्योंकि इतना हाइट होना चाहिए, ज़्यादा हाइट से क्या होता है कि ब्रांचेज नहीं खुलती। और इसमें देखिए पत्ते बहुत कम है लेकिन फल ज़्यादा है। वो इस प्रकार से क्योंकि हमने समय समय पर हर चीज़ का ध्यान दिया है ना। नहीं, बहुत से लोगों में देखिए कि इतने दिन हाइट रहती है लेकिन फल लगते ही नहीं। तो ये होता है कि आप उस प्रकार का इसको न्यूट्रिशन देना होता है, उस प्रकार का माहौल देना होता है। बार बार सिंचाई देने से क्या होता है कि मिट्टी है ना सख्त हो जाती है। अब ये मिट्टी है हमारी एलुवल सॉइल, और इसमें आप देखोगे कि देखिए हमने इसमें जो गेहूं की पराली थी उसको जलाया नहीं। तो ये खाद का मिक्सर अच्छा काम कर रहा है, देखिए। तो ये होता है ना, इससे खाद भी लगता है हर चीज़ का। और मिट्टी को भी हमेशा, मिट्टी में लगी जो पराली है उसको कभी जलाना नहीं चाहिए। मिट्टी में जो पराली जलाने से क्या होता है, मिट्टी कठोर बनती है और ये अनहेल्दी होता है, मतलब अनफर्टाइल बन जाती है हमारी ज़मीन। तो कभी भी खेत में आग ना लगाए, इससे हमारी मिट्टी कठोर होती है। और यहाँ फलियाँ आप देखोगे, मैं अगले कैमरे से बताना चाहूँ तो ऐसी स्थिति है मूंग की। देखिए जहाँ देखो को मूंग की फलियाँ मिलेगी, देखिए पत्ते बहुत कम मिलेंगे आपको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, चारों तरफ देखिए आप बस, सभी जगह ऐसी स्थिति है। ज़्यादा ना हाइट है ना ज़्यादा पाला लगने की समस्या है। बहुत से किसानों को देखा है मैंने कि वो क्या करते हैं, बार बार खेतों में स्प्रे करते हैं मूंग में, जिससे कि उसके खेतों में क्या होता है कि भाई पाला लगने की समस्या हो जाती है। पाला लगना क्या होता है कि मतलब पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं और जो फलिया का संचार होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। किसानों को जो मेन है वो फलिया पर डिपेंड करता है, हम उसको क्या करेंगे बताओ। तो 1 से 2 सिंचाई के बाद हम तुरंत इसको कटवा देंगे।